वोट किसको देते थे? वोट प्रसाद मौर्य को? हाँ हाँ नहीं देते हैं। हैं? हाँ उनके दिए तब हम कोई नहीं सुनवाई हुआ है। अब ये जो है मौर्य बिरादरी से आए हैं। मैं इनके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य जी का भी दुख बताऊं। विधानसभा सीट हार गए थे, क्यों हार गए थे उसकी भी ये तस्वीर है। और मजे की बात ये बता रहे हैं कि इनको आवास जो है 2018 से ना, 2018 से कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला। लेकिन मजे की बात यह है कि घर नहीं है लेकिन लैट्रिन मिल गया है। कायदे से ये श्रमिक पीड़ित गरीब है, लेकिन सरकार की नजरों में ये अपराधी है। हमारे साथ उदयराज मौर्य जी हैं, सिराथू से आए हैं। विधानसभा सीट थी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की, जो हार चुके हैं। और मौर्य जी अपने ही जाति के उप मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट पर रहते हैं और टॉयलेट के पैसे से मकान बनवा के वहां रह रहे हैं। इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। पत्नी श्रमिक हैं, ये स्वयं भी श्रमिक हैं। और मजे की बात यह है कि ये मुसलमान नहीं है लेकिन पंचर भी बनाते हैं। उसके बाद भी इनको आवास का पैसा नहीं मिला। उदयराज भाई, क्या मामला है और आप यहाँ लखनऊ दौड़कर क्यों आए हैं? 2018 से दौड़ रहे हैं आवास के लिए। प्रधान जी एप्लीकेशन बनवाए, अब डीएम अब कार्यालय का एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तहसील दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। योगी दरबार, प्रधानमंत्री कार्यालय, हर जहाँ एप्लीकेशन, वही अखिया लगाकर मेरे पास घर द्वार नहीं है। 3 भाई हैं, 3 भाई में जमीन उमीन नहीं है, आबादी जमीन झोपड़ी छाई के राहत है। और 50 चक्कर के ग्राम पंचायत अधिकारी आए तो धमकी दे गया, तो कहीं तुम्हारा चाहे योगी पास जाओ चाहे मोदी पास जाओ, हमारे रहते हुए कोई घर नहीं बनवा पाओगे। अच्छा, आप मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री उनके पास नहीं गए? केशव प्रसाद मौर्य के पास गए? केशव प्रसाद मौर्य गए थे, उनके घर पे गए। घर पे तो उनके आवास में गए। आवास में गए, केशव मौर्य बोले तुम्हारा काम हो जाएगा, हम जिले में भेज देंगे। हम कहे जिले में न भेजिए, मेरे इतनी फाइल है, ज्यादा 20-25 फाइल, मतलब 25,000 का फाइल, 25,000 फाइल बनवा डाली। हाँ 25,000 फाइल। पूरा कागज ब्लॉक में पहुंच गया है। हर जहाँ कागज जिले में देते हैं पूरा ब्लॉक में कागज जाता है, पूरा अखिया लगा। तो हम बोले मानिए, कहन तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम कहने आप करिए काम, हम प्रधान नहीं जाने ना, क्यों नहीं जाने। हम कहे माननीय जी केशव मौर्य आप काम करिए। कब किस 1,000 मने बीच में मैंने बोले थे। कब की बात है? 2022 के मामला है। और ये 2025 हो गया। 2025 हो गया। क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य? केशव मौर्य बोले कहे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम। हम कहे नहीं, जिले में न भेजो, आप हमारा काम करिए, आप हमारे घर में आइए, तुम देख लो हमारा घर नहीं बनी है, वहाँ कुछ ना। मेरा पिताजी का अलगा है, घर द्वार अलग कर। वोट किसको देते थे? हाँ वोट किसको देते थे? वोट प्रसाद मौर्य को? हाँ नहीं देते हैं। हाँ उनके दिए तब हम कोई नहीं सुनवाई हुआ है। अब ये जो है मौर्य बिरादरी से आए हैं। मैं इनके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य जी का भी दुख बताऊं। विधानसभा सीट हार गए थे, क्यों हार गए थे उसकी भी ये तस्वीर है। और मजे की बात ये बता रहे हैं कि इनको आवास जो है 2018 से ना, 2018 से कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिला। लेकिन मजे की बात यह है कि घर नहीं है लेकिन लैट्रिन मिल गया है। वही वाला जो मोदी जी हर घर बनवा रहे हैं, उसका लैट्रिन मिल गया ना भाई? हाँ लैट्रिन मिल गया। और ये अभी मुझे जो वीडियो दिखा रहे थे, मैं चला रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। 12,000 रुपए इन्हें लैट्रिन का मिला था, उससे दीवार बनवा के उस पर पतरा डाल के उसमें रह रहे हैं। कायदे से अब इनको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, इसलिए कि बनवाना टॉयलेट था। ये चाहे रहे पेड़ के नीचे चाहे खुली छत के नीचे, टॉयलेट ये बंद जो है उसमें 4 दीवारी के अंदर ही जाएंगे। ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, ओपन स्लीप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बच्चे बाहर सोए। क्या भाई, जब मैं कितना लगा तुम्हारा वो जो टॉयलेट वाले में कितना मिला था? 12,000 मिला था शौचालय। उसको कैसे बनवाए हो? 12,000 में कैसे बन गया? 12,000 रुपए का खात्मा पैसा 6,000 पर आया, दोबारा फिर 6,000 आया, 12,000 हो गया। 15,000 रुपए के उधार कर्जा लेके बनवाए थे। हाँ बनवाए। छोटी छोटी आप ये स्क्रीन पे देखिए, मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनका घर है ये। और ये चारों दीवारें इन्होंने 24-25 हजार के खर्चे में बनवा किसी तरीके से पतरा डाल लिया है। हाँ। 2025 में, वो भी उसके पहले जो झोपड़ी में रहते थे वो झोपड़ी भी आप स्क्रीन पे देखिए। और कहाँ किस दरवाजे गए हैं भाई? आपके जो है देखिए, ये जो कह रहे हैं ना 25,000 वाला पेपर, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारा पेपर है, ऐसे बहुत सारा पेपर है। जब मैंने जन सूचना मांगे थे, जिले मांगे थे, और विकास खंड मांगे, विकास भवन मांगे, आज तक कम से कम 2018 से 22 तक कोई नहीं दिया। जब इनके खाते में पैसा 50,000 रुपया कटा वाला रहा, 50,000 ग्राम पंचायत अधिकारी की वीडियो की, तब जाके हमके मिला था
जन सूचना ITI पूरा फाइल, तो 30 कुल मिला के 75-80 हजार 75 आदमी के नाम लिस्ट रहा, उसमें कई लोगों का नाम कटा है, कई लोगों का नाम कटा। हमारे ऊपर विरोध कर रहा था, हाँ हमारा नाम क्यों कटवाए। मैंने बोला मेरा घर डुबाना, जिसके पास 2 कमरा है, जिसके पास 4 कमरा है, जिसके पास छत बना, उनके आवाज मिल रहा, बड़ा गरीबी में नहीं देख रहा है। जिसके पास छत है उसको छत और दूसरी भी मिल गई। हाँ, उसे दूसरी आपको नहीं मिली? मेरा नहीं मिला। आप आवास मांग रहे थे लेटरिन में? हाँ हाँ जी। अब ये देखिए, ये सिराथू से आए हैं, मैं बार बार आपको बताऊंगा, और वो केशव प्रसाद मौर्य जी की विधायकी वाली सीट थी, जहां से हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री तो बन गए हैं प्रदेश के, लेकिन वो वाला दमखम नहीं दिखता उनके अंदर। अब उनको भी ये समझना चाहिए कि मौर्य बिरादरी का व्यक्ति, जिस बिरादरी के वो अपने आप को नेता कहते हैं, वो 2018 से तकरीबन 7 साल से परेशान है एक आवास के लिए, उसको आवास नहीं मिला। और सारी चीज़ें मैंने चेक की हैं, देखिए ये तमाम अखबारों में छपी खबरें हैं कि आवास के लिए 4 वर्षों से दौड़ाया जा रहा है जांच की मांग, और तमाम और खबरें हैं, और हर जगह लिखी गई चिट्ठियां हैं। इनके प्रधान का पूरा डेटा है जो इन्होंने लगा रखा है कि इनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। ये देखिए, ये सिक्योरिटी है, ये जिले अधिकारी हैं, सिक्योरिटी है ये लोग। ये देखिए, सारे अधिकारी जांच करके भी गए हैं, तो इन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई हो? ये आखिया लगा, इनके पिता 2 कमरा है, वो है दुनिया से नारा। पिता जी हमके घर के बाहर निकाल दिए। मैंने किराया लेके रहे 6 महीना किराया लेके रहा था, मैंने 1500 रुपया किराया दे। आपका अलग राशन कार्ड है कि नहीं? अलग राशन कार्ड बनी हुई, जब हाँ बनी हुई। आपके पिताजी वाले में आप ऐड नहीं है ना? नहीं ना, पिताजी सहमत नहीं है, मैंने पिताजी सहमत नहीं है, मेरे पिताजी को अलग कर दिए हैं, घर में जगह नहीं है, इसीलिए अलग कर दिया। अब 2014 में मेरा भाई की शादी हुआ था, उनका अलग कर दिया। 2014 में 2025 तक किराया लेके रह रहे भाई। आपके भाई? हाँ, अब हमारा मेरा भाई 2014 से 2025 तक किराया लेके रह रहे हैं। उसके बाद अपन जमीन लिखवा के अपन घर बनवा लिए हैं। मैं बीमार है, हमारा तबीयत खराब है, हमारा कहाँ ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो हम कहाँ कमाए घर बनवा पाएंगे? श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं क्या? श्रमिक श्रेणी है। ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये जो उदय राज ना, जी उदय राज जी जो कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है यार कि पंचर बनाने वाले किस श्रेणी में आते हैं? क्या इनकी दुकान का रजिस्ट्रेशन है? क्या उसका GST है? और नहीं है तो ये फिर वो व्यवसाय की श्रेणी में कैसे आएगा? और बाकायदा श्रमिक कार्ड इनकी पत्नी का मैंने देखा बना हुआ है, और जिस तरीके की इनकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, इनका आपको घर मैंने दिखाया, जॉब कार्ड वगैरह बना हुआ है। इनको प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिल रहा है? वो भी तब जब लगातार ये मांग कर रहे हैं, और 10-10 बार केशव प्रसाद मौर्य जी के दरवाजे गए, तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को चिट्ठी भेज दी आपने, लेकिन अब तक इनको कुछ नहीं मिला। मिली है तो 12,000 रुपए लेटरिन के। कई बार बिना टिकट जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, कई बार। मेरे पास पैसा नहीं, कई बार बिना टिकट गए हैं। मेरा लड़का लिया गया है बिना टिकट? हाँ, बिना टिकट के। ये भी अपराध है? हाँ, अपराध है ना। जब कागज दिखाते हैं तो टिकट वाला छोड़ देता है, पकड़ के जेल ले जाएंगे सब। नहीं, छोड़ देता है, ये कागज मेरी चिट्ठी रखता है पूरा कागज, तब सिर्फ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम जब अपराधी हो गया तो तुम्हें क्या कहें? हाँ, मैं क्या कहूँ, गरीब है। ये इस देश के गरीबों की हकीकत है। जब हम कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि राह चलते हुए आदमी, मतलब राह चलता हुआ ड्राइवर कब कहाँ गलती कर जाए उसको नहीं पता, इतने नियम है इस देश में। लेकिन ये भाई जो है, लेटरिन के पैसे से घर बनवाया, पहला अपराध। दूसरा अपराध ये है कि ट्रेन में ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी देने दिल्ली जाता है। कायदे से ये श्रमिक पीड़ित गरीब है, लेकिन सरकार की नजरों में ये अपराधी है। अब देखने की बात यह है कि ये सब देखने के बाद केशव प्रसाद मौर्य जी इसको अपराधी मानते हैं कि पीड़ित मानते हैं, और इसके अपराध की इसे सजा मिलती है कि इसकी बीवी को, इसके बच्चे को, इसके परिवार को छत मिलती है। और मैं फिर कह रहा हूं आखिर में, केशव प्रसाद मौर्य जी, आपकी विधानसभा सीट पर अगर किसी मौर्य व्यक्ति का ऐसे शोषण होगा तो आप उप मुख्यमंत्री भले बने रहें, विधायकी खतरे में रहेगी, और आप एक बार हार चुके हैं।